वेलकम फ्रेंड्स और श्री राम क्लासेस बीकानेर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे प्रायद्वीपीय भारत के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में। साथ ही हम भारत में जो सबसे ऊंची चोटियां हैं चारों कोनों की उनके बारे में, और फिर हम बात करेंगे भारत के द्वीप समूह और जो सागर तटीय प्रदेश हैं उनके बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत के जो दर्रे हैं उन दर्रों में जो मुख्य हैं उनमें एक आता है थाल घाट। थाल घाट, ये थाल घाट जो दर्रा है, ये थाल घाट मार्ग प्रदान करता है मुंबई को कोलकाता तक जाने के लिए। कोलकाता तक जाने के लिए तो ये जो दर्रा है ये कहलाता है थाल घाट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ मुंबई से आगे, ठीक है, मुंबई से चेन्नई तक जाने के लिए, मुंबई से चेन्नई तक जाने के लिए तो मुंबई से चेन्नई तक जाने के लिए जो दर्रा है वो आता है भोर घाट। भोर घाट ये मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई तक जाने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मुंबई से नासिक निकलता है और फिर कोलकाता तक मार्ग प्रदान करता है। ये थाल घाट, ये भोर घाट। उसके अलावा फिर है एक दर्रा पाल घाट। पाल घाट केरल में है, और पाल घाट जो दर्रा है कोझिकोड है। कोझिकोड को ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है कोझिकोड। इसके अलावा फिर एक दर्रा है नीचे केरल में ही है, सेनकोट या सिनकोट। सिनकोट या शेनकोट, ये जो शेनकोट दर्रा है ये त्रिवेंद्रम केरल में पड़ता है। त्रिवेंद्रम को तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया सिनकोट, या इसको शेनकोट भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोट, ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो दर्रे हैं, इन दर्रों का क्रम आपको याद रखना होगा। दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और शेनकोट। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे भारत में जो चारों दिशाओं में जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, और विश्व के भी जो 4-5 ऊंचे क्रम से पर्वत हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। देखो, ये मान लीजिए हमारा भारत है, बनने दो एक बार फिर मान लेना। ये हमारा भारत है, ठीक है। अब इस भारत में जो चारों कोनों की सबसे ऊंची चोटियां हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पूर्व से शुरू करते हैं। पूर्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है विशाखापट्टनम। करीब 1686 मीटर ऊंचा है। इसको अरमाकोंडा भी कहते हैं, अरमाकोंडा या अरियाकोंडा। ठीक है, इधर पश्चिम में जो सबसे ऊंची श्रृंखला है वो, मतलब गुजरात में नहीं है, यहाँ पे सबसे ऊंची श्रृंखला है पश्चिमी घाट में, वो है हमारी अनाईमुडी। ठीक है, इसके अलावा फिर उत्तर में जो सबसे ऊंची श्रृंखला है, जो हमारी उत्तर में सबसे ऊंची श्रृंखला है केटू, और दक्षिण की भी सबसे ऊंची श्रृंखला है अनाईमुडी। अनाईमुडी केरल, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब उत्तर पूर्व जो ये है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊंची चोटी नागालैंड में सारामती। उत्तर पश्चिम में गुरु शिखर, मध्य में धूपगढ़। बस इतना सा याद रखना और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारे इधर निकालते हैं, इधर तो ये सारामती है, लेकिन अब ये जो 7 सिस्टर हैं, 7 बहन कहलाती हैं ये। तो 7 जो बहन हैं उनमें सबसे ऊंचा शिखर सारामती है। 7 बहन में कौन आते हैं?
इधर आते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। अब 8वीं सिस्टर भी इनमें शामिल की गई है सिक्किम। अगर इसको भी हम 8वीं सिस्टर के रूप में शामिल करते हैं तो फिर कंचनजंगा इस ओर का सबसे ऊंचा शिखर है। पूर्वांचल का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा, लेकिन केवल 7 सिस्टर की बात करते हैं तो सारामती हिल्स जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व की जो 5 सबसे ऊंची चोटियां हैं उनमें से पहली है माउंट एवरेस्ट, नेपाल और चीन की सीमा पर। फिर K2 भारत में यानी कि POK में। उसके अलावा फिर कंचनजंगा, ये सिक्किम में और नेपाल की सीमा पर। इसके अलावा लोत्से नेपाल में, मकालू ये भी नेपाल में। ये विश्व की 5 सबसे ऊंची चोटियां, और हमने जान ली है फिर भारत की जो चारों कोने हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियां। अब हम बात करेंगे हमारे द्वीप समूह और सागर तटीय प्रदेशों पर। बात करने वाले हैं भारत के तटीय प्रदेशों और द्वीप समूह पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं भारत के तटीय प्रदेशों के बारे में। देखो, यह है हमारे भारत का तटीय प्रदेश। अब अगर हम इस तटीय प्रदेश की बात करते हैं तो विशेषकर यहाँ सर्करीक क्षेत्र है। इस सर्करीक क्षेत्र से लेकर हमारे कन्याकुमारी तक, सर्करीक क्षेत्र से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो पूरा संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र है ये हमारा पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट है। अब इस पश्चिमी तट पर जो राज्य हैं वो भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, इनमें है गुजरात। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र, यहाँ पे गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे सर्करीक से लेकर कच्छ की खाड़ी तक इसको हम कहते हैं कच्छ तट, कच्छ तट। और खंबात की खाड़ी यानी कि कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर यहाँ पे दमन तक, ठीक है, ये कहलाता है सौराष्ट्र तट, या इसे कहते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट, सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट। दमन से गोवा ये कहलाता है कोक्कण तट, कोक्कण तट। गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलोर तक ये कहलाता है कन्नड़ तट, या इसे कहते हैं कनारी तट, कनारी तट, या इसे ही कहते हैं मंगलोर तट। यहां से इस मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कहलाता है मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इन पे तो सीधा क्वेश्चन आता है कि कोंकण तट का विस्तार है, तो आपको ये बताना दमन से गोवा तक है। यहाँ पे मालाबार तट पर केरल में आता है क्वेश्चन। मालाबार तट पर स्थित है कयाल। अब कयाल क्या होता है? कयाल का इंग्लिश में मीनिंग होता है बैक वाटर, यानी कि पश्च जल। कयाल केरल की लेगून झीलों को कहते हैं। कयाल किसको कहते हैं? केरल की लेगून झीलों को। लेगून झील प्रवाल झील होती है वास्तव में, प्रवाल झील भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो केरल की जो लेगून झील हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कयाल। क्वेश्चन आया हुआ है आरएस प्री में ही, कयाल पाए जाते हैं केरल में। कयाल कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। अब कुछ प्रसिद्ध कयाल हैं जैसे पुन्नामदा कयाल, अष्टामुडी कयाल, अष्टामुडी कयाल, वेम्बनाड, वेम्बनाड। वेम्बनाड जो कयाल है ये भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही भारत का ये है पूर्व तट। पूर्व तट, पूर्व तट में यहाँ पे गंगा नदी का मुहाना हुगली नदी के रूप में है ना, तो हम इसको हुगली नदी का मुहाना कह सकते हैं। तो हुगली नदी से महानदी तक इसको कहते हैं बंगाल तट। ठीक है, इसके अलावा महानदी से लेकर चिल्का झील तक
ये कहलाता है उत्कल तट। उत्कल का शाब्दिक अर्थ उड़ीसा होता है, तो इसलिए इसको उड़ीसा का तट भी कहते हैं। यहाँ से चिल्का झील से लेकर कोल्लेरू झील तक, आंध्र प्रदेश में पड़ती है कोल्लेरू झील, इसको हम कहते हैं ये हो गया उत्कल तट, उड़ीसा का तट। इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट, चिल्का झील से कोल्लेरू तक। उसके बाद कोल्लेरू झील से लेकर पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, ठीक है। तो कोल्लेरू झील से लेकर पुलिकट तक इसको कहते हैं आंध्र तट, और इस पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पूर्व तट, ये हो गया हमारा पश्चिमी तट। इसमें डायरेक्ट ही आता है कोरोमंडल तट क्या है, आंध्र तट कहाँ है, उत्तरी सरकार क्या है, उत्कल तट क्या है, बंगाल तट क्या है, ठीक है। ऐसे ही इस पे कयाल वाला क्वेश्चन आया हुआ है और कोंकण तट का भी पूछा हुआ है। इसके पश्चात हम बात करते हैं भारत के द्वीप समूह पर। भारत के द्वीप समूह में हम सबसे पहले लेते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य द्वीप समूह हैं हमारे, वो हैं अंडमान निकोबार। मुख्य जो द्वीप हैं वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसको हटा देते हैं एक बार। ये उत्तर पूर्वी भारत हमारा, अब यहाँ ये म्यांमार के बाद से हमारे द्वीप समूह शुरू होते हैं, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत में बंगाल की खाड़ी में मुख्य थे, और अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं, 572 द्वीप हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो 572 जो द्वीप हैं, उन द्वीपों में जो मुख्य हैं उनकी हम बात करते हैं। तो मुख्य जो द्वीप हैं उनमें पहले तो म्यांमार का एक आता है कोक्को द्वीप, उसके बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान जो है ये अंडमान निकोबार में यानी इनमें सबसे बड़ा द्वीप है, मध्य अंडमान। उसके बाद दक्षिण अंडमान, उसके बाद लघु अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार, और उसके बाद इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। ये मुख्य द्वीप है। इसके अलावा शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है, ये अन्य प्रसिद्ध द्वीप हैं। इनके अलावा लबरिंथ और रिची, लबरिंथ और रिची अन्य द्वीप हैं, पृथक द्वीप हैं ये। इनसे पृथक द्वीपों में ही यहां पे हमें देखने को मिलता है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप, बैरन द्वीप क्या है? अंडमान निकोबार का ही नहीं, भारत का ही नहीं, दक्षिण भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जागृत ज्वालामुखी। एक अन्य ज्वालामुखी भी है यहां पे, सुषुप्त है, नारकोंडम। नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो है सुषुप्त ज्वालामुखी। शहीद, स्वराज, सुभाष चंद्र बोस, लबरिंथ, रिची, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप, ये इन द्वीपों से पृथक अन्य द्वीप हैं। कुल द्वीप कितने हैं अंडमान निकोबार में? 572 द्वीप हैं।
अब अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो मूल जनजाति है वो कौन है? ओंग जरावा सेंटिनेलीज, ओंग जरावा सेंटिनेलीज निकोबारियंस, ठीक है। ये यहाँ की मुख्य जनजातियां हैं, शेमेन मूल जनजातियां हैं, ये तो हैं ही। अब इसके अतिरिक्त भारत की मुख्य भूमि से भी यहाँ आकर लोग निवास करने लगे हैं, ठीक है। इस अंडमान निकोबार की जो रचना हुई है वो हुआ है हमारे टर्शियरी काल में। टर्शियरी काल में ये ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है ये सभी के सभी, ठीक है, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अब किस काल में बने हैं? टर्शियरी काल में। इस पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अंडमान में है, नाम है सैडल पीक, 738 मीटर के आसपास है। सैडल पीक, ऊंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती, सैडल पीक। अब ये जो डिवाइडेशन हो रखा है इनके मध्य क्या है? कुछ जल संधियां हैं, जैसे ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में यहाँ है कोको चैनल, इसको कोको स्ट्रेट भी कहते हैं, एक ही बात है। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है डुंकन पास, डुंकन पास। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। कार निकोबार लिटिल निकोबार के बीच में है सोम बरेरो जलमार्ग, सोम बरेरो जलमार्ग। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में है 6 डिग्री चैनल। इस 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी कहते हैं। ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा है, मध्य अंडमान अंडमान में सबसे बड़ा है। अंडमान निकोबार भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान पर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब अंडमान निकोबार पे ग्रेट निकोबार भारत का एक बायोस्फीयर है। ग्रेट निकोबार खूबसूरत बायोस्फीयर है, यहाँ पे खारे पानी के मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। भारत की जब हम जैव विविधता के बारे में, प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम वन्य जीव वगैरह यहाँ पे पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, ओके। तो ये तो है हमारे भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उनके बारे में। इसी तरह से हमारे अरब सागर की और भी द्वीप समूह हैं, ये बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर की ओर जो द्वीप हैं उनमें से वो उनकी संख्या करीब 36 है और उनमें से 11 पर आदमी रहते हैं। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे 8 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा, यहाँ पे एक देश मालदीव। यहाँ पर आपको मिलता है एक द्वीप मिनिकॉय। उसके बाद यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह में ही एंड्रोथ एक द्वीप है, एंड्रोथ, ये मिनिकॉय एंड्रोथ। उसके ऊपर है, ये तो है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये है एंड्रोथ, यहाँ पे अमीनी द्वीप और उसके बाद कनानोरे, अमीनी द्वीप और कनानोरे। ये टोटल करीब 36 द्वीपों में विस्तृत है हमारा लक्षद्वीप समूह। वैसे लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है लाख द्वीपों का समूह, लाख द्वीपों का समूह, बट लाख द्वीप नहीं है। यहाँ पे करीब 36 द्वीप हैं और ये सभी के सभी प्रवाल द्वीप हैं, या इनको मूंगा द्वीप भी कहते हैं। प्रवाल द्वीप है या मूंगा द्वीप है। अब
ये जो है अंडमान लक्षद्वीप, इस लक्षद्वीप में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एंड्रोथ। एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप और सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा शहर भी यही है, ये सेकंड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये हमारे पूरा लक्षद्वीप हमारे भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा। इसका एरिया मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। राजधानी है इसकी कवरत्ती, जो कवरत्ती किसी आइलैंड पे नहीं है, अपने आप से ही एक आइलैंड है कवरत्ती, तो ये खुद कवरत्ती आइलैंड पर ही है। वैसे उधर पोर्ट ब्लेयर था दक्षिण अंडमान पे, लेकिन कवरत्ती है सिर्फ कवरत्ती पे। ओके, अब यहाँ पे कुछ जल संधियाँ बनती हैं। तो मिनिकोय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, इधर ये है हमारा लक्षद्वीप समूह और यहाँ पर मिनिकोय, तो इनके बीच में बनता है 9 डिग्री चैनल। अमीनीदीव और कनानोरे के बीच में बनता है 11 डिग्री चैनल। अब ये क्या है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, 10 डिग्री, ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं। इनके मध्य से ये अक्षांश रेखा गुजरती है 8 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा, इसलिए इस चैनल का नाम रख दिया 8 डिग्री। इधर से 9 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा गुजरती है, नाम रख दिया 9 डिग्री चैनल। इधर से 11 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा गुजरती है, नाम रख दिया 11 डिग्री चैनल। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे भारत के सागर तटीय प्रदेश और द्वीप समूह। कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।